Now let us conclude about this chapter that we have discussed recently. तो हमने पढ़ा कि डिमांड क्या होता है. डिमांड में तीन चीज़ें होती है, विलिंग टू बाय, टाइम पीरियड एंड पर्टिकुलर प्राइस. ये तीनों चीज़ें होंगी तब वो डिमांड होगी. हमने सीखा लो ऑफ डिमांड क्या होता है, इसका हमने शेड्यूल बनाया और इसका हमने कर्व बनाया. बहुत सिंपल है कि जब भी प्राइस किसी प्रोडक्ट का बढ़ेगा तो उसकी डिमांडेड क्वांटिटी डिमांडेड कम होगी, और जब भी किसी प्रोडक्ट का प्राइस घटेगा तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ेगी. हमने सीखा फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड. ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. इसमें से एग्जामिनर आपसे 2-3 फैक्टर्स इंडिविजुअली पूछ सकता है, आपसे सारे फैक्टर्स भी पूछ सकता है. ये लॉन्ग क्वेश्चंस में भी आ सकता है और ये शॉर्ट क्वेश्चंस में भी आ सकता है. आपको सारे फैक्टर्स पता होने चाहिए कि कौन सा फैक्टर किस तरह से अफेक्ट करा डिमांड को. इसमें हमने पढ़े थे मेनली 5 से 6 फैक्टर हमने इसमें मेनली पढ़े थे. फर्स्ट वन इज ऑन प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, सेकंड वन इज प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, दैट इज प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट गुड्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स. हमने कॉम्प्लीमेंट्री और सब्सटीट्यूट गुड्स को काफ़ी एक्सप्लेन किया था और काफ़ी अंडरस्टैंड किया था. और उसके बाद आता है इनकम ऑफ द कंज्यूमर. उसमें होते हैं इन्फीरियर गुड्स एंड नॉर्मल गुड्स, कि किस तरह से इन्फीरियर और नॉर्मल गुड्स डिमांड को इफेक्ट करते हैं. उसके बाद हमने सीखा था टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ द कंज्यूमर, कि किस तरह से चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस कैसे डिमांड को इफेक्ट करते हैं. फिर सीखा था एक्सपेक्टेड प्राइस इन फ्यूचर, एक्सपेक्टेड चेंज इन प्राइस इन फ्यूचर, कि हमें अगर पता चल जाए कि प्राइस चेंज होने वाला है तो डिमांड किस तरह से रिस्पॉन्ड करेगी. और कुछ अदर फैक्टर्स भी थे जैसे कि पॉपुलेशन डेंसिटी, क्लाइमेट, वेदर कंडीशंस, दीज आर फैक्टर्स. हमने सीखा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है. ये होता है कि रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड, रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन प्राइस. किस तरह से क्वांटिटी डिमांडेड रिस्पॉन्ड कर रही है प्राइस के चेंज होने से, उसको हम बोलते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. इसके 3 मेथड हमने किए थे. फर्स्ट वन इज परसेंटेज मेथड, अदर इज ज्योमेट्रिक मेथड, यानी कि उसको पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ मेथड भी बोलते हैं. थर्ड वन इज टोटल एक्सपेंडिचर मेथड. परसेंटेज मेथड में हमेशा एक क्वेश्चन आता है 4 नंबर का न्यूमेरिकल एग्जाम में, तो आप इसके न्यूमेरिकल काफ़ी अच्छे से कर लेना प्रैक्टिस. और हमने सीखा था फैक्टर्स अफेक्टिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. क्या क्या फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं इलास्टिसिटी को. कुछ फैक्टर्स हमने देखे थे जैसे कि नेचर ऑफ द प्रोडक्ट, नंबर ऑफ यूजेज, अल्टरनेटिव यूजेज, सब्सटीट्यूट्स ऑफ द गुड अवेलेबल इन द मार्केट, और काफ़ी फैक्टर्स हमने किए थे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को समझने के लिए. Now this section of theory of consumer behavior, that is demand and elasticity of demand, is covered. Okay, thank you.